हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा आज जो है आपका 10th क्लास में स्वागत है। तो सबसे पहले जो है मैं आपको बताऊंगी अभी तक की जो वीडियो आई है, यानी कि 1-2 दिन पहले, यानी कि मैं आपको पार्ट 6 जो है अलंकार में करा चुकी हूँ। तो उसमें से मैं एक बार फिर शुरू से दोहराई करती हूँ जिससे कि आपको समझ आ जाए, क्योंकि आप आ जाए हो। तो सबसे पहले जो है एक क्वेश्चन आता है हमारा अलंकार का कि अलंकार किसे कहते हैं या अलंकार से क्या तात्पर्य है। तो ये क्वेश्चन आता है हमारे सामने सबसे पहले। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि अलंकार किसे कहते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार से जो है क्या तात्पर्य है, अलंकार से आप क्या समझते हैं। तो इस प्रकार जो है भिन्न भिन्न प्रकार की क्वेश्चन आ सकते हैं। अलंकार किसे कहते हैं, मैं एक ही क्वेश्चन लिखूंगी यहाँ पर, वैसे मैं आपको बता दिया है। अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार से आप क्या समझते हैं या अलंकार से क्या तात्पर्य है। सबसे पहले जो है जो टॉपिक हम ले रहे हैं यानी कि अलंकार, तो इसका क्या अर्थ है। सबसे पहले हम इसके अर्थ के बारे में जानेंगे। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है गहना, अर्थात गहने को क्या बोलते हो हम, आभूषण, आभूषण बोलते हैं ना। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है गहना अर्थात आभूषण। अगर इसकी डेफिनेशन यानी कि परिभाषा हम लेंगे तो क्या लिखेंगे, जिस प्रकार स्त्री अपने सौंदर्य वर्धन को, अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए भिन्न भिन्न अलंकारों का प्रयोग करती हैं, ठीक उसी प्रकार एक कवि या लेखक जो है अपने साहित्य के सौंदर्य को बढ़ाने, साहित्य क्या है, गद्य और काव्य, कविता या कहानी, तो अपने साहित्य के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए भिन्न भिन्न अलंकारों का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको इसकी परिभाषा बताई, आपको समझ आ गई होगी कि सबसे पहले अलंकार का क्या अर्थ है। अलंकार का अर्थ है गहना अर्थात आभूषण। अगर इसकी परिभाषा हम जानेंगे तो क्या कहेंगे, जिस प्रकार स्त्री अपने सौंदर्य वर्धन के लिए, सौंदर्य वर्धन के लिए भिन्न भिन्न गहनों का, आभूषणों का प्रयोग करती हैं अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए, ठीक उसी प्रकार जो है कवि या लेखक अपने साहित्य के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए, कविता की सुंदरता को बढ़ाने के लिए या कहानी उपन्यास की सुंदरता को बढ़ाने के लिए भिन्न भिन्न अलंकारों का प्रयोग करते हैं। क्लियर। उसके बाद आता है कि अलंकार के भेद। क्वेश्चन नंबर 2 आएगा हमारे सामने कि अलंकार के कितने भेद हैं। अलंकार के भेद, तो अलंकार के मुख्य प्रकार से 2 भेद हैं। 2 भेद है, कोई बताएगा मेरे को। यस मैम। यस बोलिए। शब्दालंकार और अर्थालंकार। वेरी नाइस। पहला शब्दालंकार और सेकेंड अर्थालंकार। फर्स्ट शब्दालंकार और सेकेंड अर्थालंकार। तो इसकी डेफिनेशन बताएंगे आप। शब्दालंकार किसे कहते हैं, इसकी जो है परिभाषा हम बताएंगे। यस मैम। यस बोलिए। शब्दालंकार जिसमें शब्दों के कारण चमत्कार होता है उसे शब्दालंकार कहते हैं। किसमें, जिसमें, किसमें, किसी दो, वाक्यों, हाँ, जिन वाक्यों में, दोहे में, पंक्ति में, है ना, जिन दोहों में या पंक्ति में या वाक्यों में क्या होता है, शब्दों के कारण जो है चमत्कार उत्पन्न होता है, तो वहाँ हमारा कौन सा होगा, शब्दा अलंकार। जैसे उदाहरण, कोई उदाहरण अध्ययन तो किया है। हाँ यस। उदाहरण सीता राम। उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। जैसे सबसे अच्छा ये उदाहरण याद रखते हैं हमेशा, रघुपति राघव राजा राम। तो यहाँ क्या है, ये
यानी कि शब्द, एक व्यंजन जो है बार बार आया है, शब्दों में कुछ चमत्कार उत्पन्न हुआ है, तो कौन सा अलंकार है? यानी कि शब्दालंकार है। क्लियर? अर्थालंकार किसे कहते हैं कोमल? अर्थालंकार वह शब्द है कि जो जिन वाक्यों में अर्थों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है उन्हें अर्थालंकार। वेरी नाइस। जिन वाक्यों में, जिन पदों में, जिन पंक्तियों में अर्थों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया आपका, आगे समझ। देखो रटने से इतना समझ नहीं आएगा जितना ऐसे समझोगे, ओरल समझोगे, ठीक है। अब हम आते हैं कि शब्दालंकार कितने प्रकार के होते हैं। शब्दालंकार जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। सबसे पहला है हमारा अनुप्रास अलंकार। कौन सा है? अनुप्रास अलंकार। बोल सकते हो, ऐसे कुछ नहीं, बोलिए अनुप्रास। अरे अलंकार लिखना था, अलंकार। तो सबसे पहले कौन सा है बेटा? अनुप्रास अलंकार। तो बेटा मैं आपको बता रही थी कि अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। यही परिभाषा आएगी ना हमारे सामने कि जहां पर जिन पंक्तियों में, जिन वाक्यों में एक ही व्यंजन की आवर्ती बार बार होती है। व्यंजन जैसे क, ख, ग, आ, ई, कुछ भी हो सकता है व्यंजन, यानी कि जिस व्यंजन की आवर्ती बार बार होती है, यानी कि एक से अधिक बार आते हैं वो व्यंजन, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। तो जैसे इसमें उदाहरण, इतने अच्छे अच्छे उदाहरण हैं इसमें, जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें, च च च, चारू चंद्र की चंचल किरणें। और यही तुम्हारा वही उदाहरण रघुपति राघव राजा राम। तो चारू चंद्र की वहां पर क्यों है च च च, यानी कि च की आवर्ती बार बार आई है, एक से अधिक बार आई है, तो इसलिए जो है वो क्या है वहां पर हमारा अनुप्रास अलंकार है। यानी कि जैसे और बच्चे बोलते हैं पीतल के पपीते में पपीता पीला पीला, ये उदाहरण तो सबको मोस्टली याद होगा। तो यहाँ पर क्या है? प प प, यानी कि एक से अधिक बार आया है, तो कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। तो आपको जो है कोई भी ऐसा उदाहरण मिल जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको देखने के लिए कि कौन सा इसमें अलंकार होगा, तो हम उसकी बेटा परिभाषा, डेफिनेशन मन में दोहराई करेंगे कि कौन से अलंकार हो सकता है। हाँ, समझ रहे हो ना? तभी तो पहचानोगे ना उदाहरण में कौन सा अलंकार है। तो ये आप ऐसे छांट सकते हो उनमें से। तो यानी कि चे की आवर्ती बार बार, यानी कि पे की आवर्ती बार बार, रे की आवर्ती बार बार होने के कारण जो है यहाँ पर कौन सा होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। क्लियर? इसके बाद आता है हमारा यानी कि सेकंड नंबर यमक अलंकार। कौन सा? यमक अलंकार। तो यमक अलंकार की परिभाषा क्या होती है? जहां पर एक से अधिक शब्द आए, जैसा एक शब्द 2 बार आ गया, 3 बार आ गया, या एक से अधिक बार आए, कहने का तात्पर्य जहां पर एक शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन उनका अर्थ भिन्न भिन्न हो, यानी कि अलग अलग हो। अब जैसे मैं इसका उदाहरण, यमक का उदाहरण आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि मैं रिटर्न में दे चुकी हूँ बोर्ड पे अच्छी तरह, कई वीडियो मेरी जा चुकी है, ऐसे मैं बार बार वो चीज़ रिपीट नहीं करूँगी, ठीक है। तो यमक अलंकार का उदाहरण होगा जैसे कनक कनकते सो गुनी मादकता दिकाए, वो खाए बहराए जग में रहे बहराए। तो यहाँ पर जो है कनक कनक 2 बार आया है, या 3 बार भी आ सकता था कनक कनक। तो सबसे पहले कनक का मैंने कहा था एक शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो, यही कहा था ना। क्लियर हो गया ना इसकी परिभाषा?
तो जैसे यमक आया बेटा, एक यमक का कनक का अर्थ है यहाँ पर सोना, कनक यानी कि सोना। और दूसरे कनक को अगर हम देखेंगे तो दूसरे कनक का अर्थ होगा धतूरा। धतूरा जो नशीला पदार्थ होता है, धतूरा मादक पदार्थ होता है, नशीला मादक पदार्थ होता है धतूरा, जिससे नशा होता है। तो दूसरे कनक का अर्थ होता है धतूरा। और अगर हम तीसरा और कनक ले लेते हैं, वैसे इसमें 2 ही कनक हैं, तो कनक हरियाणा प्रांत में जो है गेहूं को कनक बोला जाता है, कनक बोला जाता है ना। तो यानी कि 3 अर्थ हो गए, सोना, धतूरा और गेहूं। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। क्लियर, समझ आ गया? आगे चलो। थर्ड आता है आपका श्लेष अलंकार। शब्द अलंकार का थर्ड में आएगा श्लेष, ये वाला श्लेष, श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन आता है हमारे सामने कि श्लेष अलंकार किसे कहते हैं। इसमें जो है शब्द तो एक होगा, लेकिन उसके जो है अर्थ अलग अलग होंगे। इसमें क्या था, शब्द एक से अधिक थे, लेकिन उनका अर्थ अलग अलग था। जैसे पर्यायवाची होते हैं, उदाहरण के लिए मैं आपको बता रही हूँ पर्यायवाची। जैसे पानी है, पर्यायवाची उसके पानी के कितने अर्थ हो गए, मतलब कितने रूप हो गए। जैसे पानी, तोय, नीर, जल, जलज, वारिज, अम्बुज, हो गए नहीं हो गए? तो इस प्रकार क्लियर हो गया ना। पानी, जैसे पानी हो गया, मेन पानी हो गया, एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ। तो इसमें जो है श्लेष अलंकार हम किसे कहते हैं कि जिस प्रकार जो है एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, यानी कि उसको जो है हम क्या कहते हैं, श्लेष अलंकार। जैसे एक और उसका लक्षण आप लिख सकते हैं, एक और परिभाषा, जहाँ पर एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले। वही मैं बता रही हूँ आपको, जहाँ एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले वहाँ जो है श्लेष अलंकार होता है। अब उदाहरण इसका लेंगे हम। रही मन पानी राखियो, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ पर जो है पानी से हमारी लोक मर्यादा, लज्जा और पानी के महत्व को दर्शाती है कि हमारा जो अस्तित्व होता है वो पानी के समान निर्मल होता है नहीं? तो इसलिए जो है पानी से इसकी क्या की गई है, तुलना की गई है यहाँ पर, कि पानी के बिना जो है चूने का भी कोई महत्व नहीं होता। चूना आपने देखा होगा, जो सफ़ेदी होती है घरों में की जाती है, वो एक पत्थर टाइप होती है। तो उसमें जब पानी डाला जाता है तो वो खिल जाती है। खिलकर क्या होती है, वो हम अपने घरों में उसकी पुताई करते हैं एक तरीके से, जिससे हमारा घर स्वच्छ हो जाता है। तो पानी के महत्व से ही तो हुआ ना, नहीं तो वो एक पत्थर था, चूना था, उसमें पानी प्रयोग में आया, पानी से सब कुछ हो गया। अगर पानी आटा है आपका, रोटी बनाने वाला आटा, अगर हमारे पास पानी नहीं होगा तो आटे का भी कोई महत्व नहीं है। तो इस प्रकार जो है पानी के बिना यहाँ कुछ भी संभव नहीं है। तो यहाँ कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार। समझ आ गए तीनों? यस मैम। अनुप्रास, यमक और श्लेष। सेकंड आता है आपका अर्थालंकार की। अर्थालंकार जो है किसे कहते हैं? अर्थालंकार की डेफिनेशन मैंने बताई दी, जहां पर अर्थों के कारण जो है क्या होता है, चमत्कार उत्पन्न होता है, उससे हम अर्थालंकार कहते हैं। तो सबसे पहले जो है अर्थालंकार का पॉइंट है हमारा उपमा अलंकार। कौन सा? उपमा अलंकार। तो ये क्वेश्चन आता है कि उपमा क्या है, उपमा किसे कहते हैं?
इसके उदाहरण क्या होंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के जो है हमारे क्वेश्चन मन में आते हैं। तो उपमा अलंकार जो है जिसकी उपमेय होता है समानता रखने वाला, और उपमान जिसकी समानता ना की जाए। ये दो शब्द आते हैं, उपमेय और उपमान। उपमेय में यानी कि उपमान में दो ये शब्द आते हैं कि जिसकी जो है एक प्रकार से क्या रखी जाए, उपमेय में जिसकी समानता की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। उपमेय में जिसकी समानता की जाती है। और उपमान में क्या करेंगे हम, यानी कि जिससे समानता की जाती है, जिसकी समानता की जाती है। जैसे किसी की बड़ाई की जाती है, हाँ समझ गए ना, जिसकी समानता की जाती है या जिससे समानता की जाती है। मेरे द्वारा जैसे तुम्हारी बड़ाई हो रही है, मेरे से हुई ना, या तुम्हारी हम बड़ाई कर रहे हैं, प्रसिद्धि कर रहे हैं, तो तुम्हारी हो रही है, और जिसके द्वारा की जा रही। समझ आ गई? उपमेय और उपमान यानी कि जिसकी जो है समानता की जाती है, जिससे समानता की जाती है, तो ये उपमेय और उपमान है। तो इनको समान रखते हुए यानी कि किसी से किसी वस्तु की तुलना की जाती है। समझ आई? जैसे मैंने कहा कि जानवी कोमल से अच्छी पढ़ने वाली लड़की है, ये उदाहरण हो गया। तो समानता किससे की? कोमल से जानवी की समानता की गई। समझ आ गई? कुछ भी ऐसे उदाहरण हम ले सकते हैं, मैंने तुम्हारे ऊपर उदाहरण दिया है ये। तो इसका अर्थ है, अब उदाहरण क्या होगा, परिभाषा आ गई, जिसमें किसी विषय वस्तु की तुलना की जाती है। उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है। जैसे नाम भी ले सकते हो आप, एक दूसरे से तुलना किसकी की गई है, समझ गए? तो जैसे तुलना, एक उदाहरण है इसमें उपमान का, पीपर पात सरिसमन डोला। पीपर पात सरिसमन डोला, पीपल के पत्ते के समान। अब आपने देखा होगा पेड़ों पे जो है पीपल के पत्ते बड़े बड़े होते हैं, और जैसे जरा सी हवा चलती है तो फर की आवाज जैसे निकलती है, तो हिलने लगता है। कोई भी पत्ता हो, किसी का भी हो सकता है। तो पीपल के पत्ते की समान जो है मेरा मन डोला। तो मेरे मन की तुलना किससे की गई है? पीपल के पत्ते से। तो क्या हुआ यहाँ पर? उपमेय की उपमान से तुलना की गई है। ये दो वर्ड याद रखने हैं, उपमेय से उपमान की। जहां पर उपमेय से उपमान की तुलना की जाती है उसे उपमा अलंकार कहते हैं। अब मैंने तुम्हें उदाहरण बताया बहुत अच्छा, पीपर पात सरिसमन डोला, पीपल के पत्ते के समान मेरा मन डोला। ये नोट करते जाओ आप उदाहरण, अगर नहीं लिखे आपके पास। और अन्य उदाहरण हो सकते हैं इसके, ऐसे नहीं कि एक ही उदाहरण है इसमें, काफी उदाहरण हो सकते हैं इसमें। दोबारा बोलना। जहां पीपर पात, पीपर लिख देती हूं मैं, ये देखो, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिसमन डोला, पीपल के पत्ते के समान मेरा मन डोला। ये उपमा जो अलंकार है, ये सबसे अच्छा जो है इसका उदाहरण है। अब जैसे एक और उदाहरण हम लेते हैं, बाल कल्पना कैसे पाले। मैं एक और उदाहरण आपको इसका बताती हूँ। सेकंड उदाहरण, बाल कल्पना कैसे, के कैसे नहीं, कैसे
पाले। तो इसमें जो है बाल कल्पना कैसे पाले, एक आपका चैप्टर है काव्य खंड में बादल गरजो बरसो। तो उसमें जो बादल आते हैं घोर घिर के, तो उन बादलों की जो संज्ञा है छोटे बच्चों के बालों से की गई है कि जिस प्रकार छोटे बच्चों के बाल होते ना घुंघराले छोटे छोटे, तो ठीक उसी प्रकार जो है वे बादल है। यानी कि छोटे बालक के बच्चों के जो बाल हैं घुंघराले बाल, उनकी तुलना यानी कि बादलों से की गई है। जो घुंघराल ऐसे ही होते हैं ना बादल। क्लियर? जैसे बाल हो गए हमारे छोटे बच्चे के, ये ऐसे घुंघराले ना, और बादल का भी तो यही होता है ना रूप। तो छोटे बच्चों के बालों की तुलना किससे की गई है? बादलों से। उपमा कौन सा अलंकार होगा? जहां पर किसी से उपमे से उपमान की तुलना की जाती हो, बस ये ध्यान रखना है। जहां पर उपमे की उपमान से तुलना की जाती हो, जैसे किसी बच्चे से दूसरे बच्चे की तुलना की जाती हो, ये भी याद रख सकते हो। ऐसे भी ऐसे होती है क्लास में तुलना, होती नहीं होती? तो ये हो गया हमारा उपमा अलंकार। इससे आगे आता है हमारा रूपक अलंकार कि रूपक अलंकार किसे कहते हैं। सबसे पहले जो है क्वेश्चन आता है हमारा कि रूपक अलंकार किसे कहते हैं। अब इसमें भी थोड़ा सा जो है रूप परिवर्तन होता है कि जिसका जो है रूप बदल दिया जाए या अभिनय किया जाए। आपने देखा होगा जब रामलीला होती है तो कोई भी व्यक्ति किसी रामचंद्र जी का या शूर्पणखा का या रावण का कोई भी रूप धारण कर लेता है, समझ रहे हो ना। तो मान लिया किसी ने श्री रामचंद्र जी का रूप धारण कर लिया है, तो उस व्यक्ति पर यानी कि राम का आरोप हो गया, रूप बदल लिया, तो उस पर उसका ही यानी कि उसको हम राम की तरीके से पूजेंगे। और लगता भी है ऐसा ही, समझ आ रहे हैं ना। यानी कि रूप परिवर्तन तो हुआ है, यानी कि राम का आरोप उस व्यक्ति पे हो गया कि वो राम हो गया है। या छोटा बच्चा जब श्री कृष्ण जी बनता है एक्टिविटी में भी, आपके स्कूल में भी, तो उस छोटे बच्चे का रूप कैसा हो जाता है, मानो कि छोटा यानी कि बाल कृष्ण है। ये लगता है नहीं लगता? बिल्कुल ऐसे। तो उस बच्चे पे जो है आरोप किसका आ जाएगा? कृष्ण जी का। तो इसमें जो है रूप बदल दिया, नाटक हो सकता है या कोई अभिनय भी हम कर सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? हम रूपक अलंकार कहते हैं। अब जैसे जो है इसका उदाहरण बहुत अच्छा है, मैया मोही चंद्र खिलौना ले हो। मैया मोही चंद्र खिलौना ले हो। इसमें जो है बालक श्री कृष्ण जो है अपनी माता यशोदा से क्या कहता है कि हे माता, मुझे चंद्रमा जैसा खिलौना चाहिए। जैसे रात को आंगन में लेटते हैं और गर्मी का मौसम होता है, तो जब बच्चा रोता है तो माता उसको क्या बोलती है? वो देखो बेटा चंदा मामा बोलते हैं ना ऐसे। तो उसको जो है छोटा बच्चा शिकायत मतलब एक आवेदन करता है अपनी माता से कि मेरे को जो है मुझे जो है चंद्रमा जैसा खिलौना चाहिए। मैया मोही चंद्र खिलौना ले हो। तो इसमें जो है चंद्रमा का रूप किसने धारण कर लिया है? खिलौने ने। श्री कृष्ण जी चंद्रमा के समान खिलौना प्राप्त करना चाहते हैं ना, तो उस चंद्रमा पर किसका रूप आ गया? खिलौने का। या खिलौने ने किसका रूप धारण कर लिया? चंद्रमा का। तो इसमें क्या हुआ? उपमे की उपमान से तुलना।
क्लियर। उसका रूप जो है उस पर आ गया, खिलौने का चंद्रमा पर, और चंद्रमा का रूप जो है किस पर आ गया, खिलौने पर। खिलौने का चंद्रमा पर, चंद्रमा का खिलौने पर। तो यानी कि इसमें जो है इसे हम रूपक अलंकार कहते हैं। इसमें जैसे एक जो है मैं आपको पहचान बताना चाहती हूँ, उपमेय और उपमान में। उपमेय और उपमान, एक और जैसे आप रूपक और उपमा अलंकार के उदाहरण एक समान होते हैं, लेकिन आपको पहचान के लिए मैं बताती हूँ कि जो उपमा के उदाहरण हैं उसमें से, सा, सी, से अवश्य आता है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे आप। से, सा, सी, से ये पहचान होती है उपमा अलंकार में के उदाहरण में। अगर मान लिया बोर्ड में आपसे पूछ लिया जाए, कोई उदाहरण दे दिया जाए कि इसमें अलंकार कौन सा है, और आप पहचान कर रहे हो कि ये क्या उपमा हो सकता है, तो उपमा में क्या पहचान करोगे? आपको डेफिनेशन मान लिया याद नहीं रही, तो सा, से, सी, से सड़क, अगर ये आपको दिखाई देते हैं तो वो उपमा का उदाहरण है। अब जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला, तो यहाँ पर क्या आया है, से आ गया ना। यस मैम। जैसे और उदाहरण दे दिया कि रूप है चंद्रमा सा अति सुंदर। रूप है चंद्रमा सा अति सुंदर, किसकी किससे तुलना की गई है? किसी युवती के रूप की तुलना चंद्रमा से की गई है। सा, रूप है चंद्रमा सा अति सुंदर, सा। तो यहाँ पर जो ये आया है, तो यहाँ पर कौन होगा, यानी कि रूपक अलंकार। रूपक और उपमा, उपमा अलंकार, सा आया ना, सा उपमा अलंकार का उदाहरण। तो क्लियर, देखो भाई वीडियो देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा सारा। रोज हम तो आज जो है 10th क्लास में इतना ही। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।